सोचिए, अगर दादी नानी के नुस्खों वाली कोई चीज असल में एक साइंटिफिकली प्रूवन सुपर रेमेडी निकले तो? आज हम बात करने वाले हैं अरंडी के तेल की, यानी कैस्टर ऑयल। एक ऐसी प्राचीन औषधि जिसे शायद हम सबने कहीं ना कहीं देखा सुना है, पर अक्सर इसकी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक दादी नानी का नुस्खा है या वाकई में इस तेल में कोई दम है? क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस के सामने टिक पाता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इसकी प्राचीन जड़ों को देखेंगे, फिर समझेंगे कि इसके बीच में कौन सा विज्ञान छिपा है। उसके बाद सिर से पैर तक इसके इस्तेमाल की एक गाइड देखेंगे, कब्ज से जुड़े एक जरूरी सवाल पर बात करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि सही तेल कैसे चुना जाए। तो शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। और देखिए, ये कोई आजकल का इन्वेंशन नहीं है। ये एक ऐसी दवा है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका इस्तेमाल, आप मानेंगे नहीं, करीब 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्राचीन मिस्र में तो इसे हीलिंग ऑयल के नाम से जाना जाता था, और हमारे यहाँ भाव प्रकाश निघंटु जैसे बड़े आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे वातहरे श्रेष्ठकम का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब है वात दोष को शांत करने वाला सबसे बेहतरीन तेल। और आयुर्वेद में वात दोष का मतलब है वो एनर्जी जो शरीर में मूवमेंट को कंट्रोल करती है, और जब ये बिगड़ती है तो दर्द और जकड़न जैसी परेशानियां होती हैं। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, पर आज की साइंस क्या कहती है? इन दावों के पीछे आखिर वजह क्या है? जब मॉडर्न साइंस ने अरंडी के बीज को एनालाइज किया तो एक बहुत ही कमाल की चीज सामने आई। इस तेल की सारी शक्ति का राज है एक खास कंपाउंड जिसका नाम है रिसिनोलिक एसिड। ये एक यूनिक ओमेगा 9 फैटी एसिड है, और यही वो चीज है जो इसे इतना पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक बनाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस तेल में लगभग 90% सिर्फ और सिर्फ यही रिसिनोलिक एसिड होता है। सोचिए, किसी एक एक्टिव कंपाउंड का इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ही रेयर है, और यही चीज इसे इतने इफेक्टिव बनाती है। तो देखिए, रिसर्च बताती है कि ये रिसिनोलिक एसिड हमारे शरीर में EP3 रिसेप्टर्स को टारगेट करता है। ये वही रिसेप्टर्स हैं जो दर्द और सूजन को कंट्रोल करते हैं। अब मजे की बात यह है कि इसका असर लगभग वैसा ही है जैसा कैप्साइसिन का होता है, जो हमें मिर्च में मिलता है, लेकिन बिना किसी जलन या इरिटेशन के। मतलब फायदे वही, पर कोई साइड इफेक्ट नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ दर्द और सूजन ही नहीं, एक शुरुआती स्टडी में तो कुछ और भी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। जिन लोगों ने रेगुलर कैस्टर ऑयल पैक का इस्तेमाल किया, उनकी इम्यूनिटी में सुधार देखा गया। इतना ही नहीं, उनके बढ़े हुए लिवर एंजाइम्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी नॉर्मल होते दिखे। ये वो बोनस बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस को समझ चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। आखिर इस तेल को इस्तेमाल कैसे करना है? आइए देखते हैं इसके कुछ जबरदस्त उपयोग, सिर से लेकर पैर तक। पहला और शायद सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है पेट और नाभि पर। खास तौर पर मेंस्ट्रुअल पेन और पेट से जुड़ी दूसरी दिक्कतों के लिए ये बहुत कारगर है। तरीका बहुत ही आसान है। बस रात को सोने से पहले तेल की 4-5 बूंदें नाभि में डालनी हैं, और फिर हल्के हाथ से पूरे पेट पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में मालिश करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही हमारी आंतों की नेचुरल मूवमेंट की डायरेक्शन है। अब सवाल है कि ये काम कैसे करता है? ये तेल उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। और अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये वात और कफ दोष को बैलेंस करता है, और इन्हीं दोषों का इम्बैलेंस अक्सर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की वजह बनता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करके पेट के आसपास फैट कम करने में भी मदद कर सकता है। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे पॉपुलर इस्तेमाल पर, बालों और स्कैल्प के लिए। देखिए, ये तेल काफी गाढ़ा होता है ना? तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसे बराबर मात्रा में नारियल तेल के साथ मिला लें, ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। फिर इस मिक्स से अपने स्कैल्प पर 5 से 10 मिनट तक उंगलियों से मालिश करें। इसे रात भर लगा रहने दें और सुबह धो लें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से बालों की हेल्थ और स्ट्रेंथ में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी एक और बहुत ही जाने माने फायदे की, जोड़ों के दर्द और अकड़न में राहत। अगर घुटनों, पीठ या किसी और जोड़ में दर्द है तो बस तेल को हल्का सा गुनगुना कर लें। इसे सीधे दर्द वाली जगह पर लगाएं और फिर उस हिस्से को किसी गर्म कपड़े से ढक दें। ये जो गर्म तेल और कंप्रेशन का कॉम्बिनेशन है ना, ये सूजन और अकड़न को कम करने में कमाल का काम करता है। तो
आखिर ये दर्द पर काम कैसे करता है? सिंपल है। रेसिनोलिक एसिड हमारी स्किन के जरिए आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है और लोकल इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन को कम करता है। और इससे भी बड़ी बात, ये सब्सटेंस पी नाम के एक केमिकल के लेवल को कम करता है। ये वो केमिकल है जो हमारे दिमाग तक दर्द का सिग्नल भेजता है। तो जब सब्सटेंस पी का लेवल कम होता है तो दर्द का एहसास भी अपने आप कम हो जाता है। अच्छा, अब एक ऐसे इस्तेमाल पर आते हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी जुड़ी हुई है। बात है कब्ज की। देखिए, पेट पर बाहर से मालिश करने से हल्की कब्ज में आराम मिल सकता है, क्योंकि ये पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, इसे पीना बिल्कुल अलग बात है। ये एक बहुत ही पावरफुल लैक्सेटिव यानी जुलाब का काम करता है। इसलिए इसे कभी भी खुद से नहीं पीना चाहिए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसी डॉक्टर या क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल आता है कि कौन सा कैस्टर ऑयल खरीदें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाजार में मिलने वाले सारे तेल एक जैसे नहीं होते। हमेशा कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी वाला तेल ही चुनें। इस प्रोसेस में तेल को बिना किसी हाई हीट या केमिकल्स के निकाला जाता है, जिससे उसके सारे मेडिसिनल गुण बचे रहते हैं। जो रिफाइंड या प्रोसेस्ड तेल होता है वो शायद सस्ता मिल जाए, लेकिन उसकी औषधीय कीमत लगभग 0 हो जाती है। असली कोल्ड प्रेस्ड तेल का रंग हल्का पीला होता है और उसमें एक हल्की सी नटी सी महक होती है। वहीं प्रोसेस्ड तेल अक्सर पानी की तरह ट्रांसपेरेंट और बिना किसी गंध का होता है। तो कैस्टर ऑयल की ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? कि ऐसा न जाने और कितना प्राचीन ज्ञान है जो बस इंतजार कर रहा है कि मॉडर्न साइंस उसे दोबारा खोजे, परखे और वैलिडेट करे। इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।